बोले सर किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं, मैं इसको कोरोना से ही जोड़कर सिखाऊंगा, म्यूटेशन क्या होता है वही सिखाऊंगा। पहले एक बार ध्यान से समझना, अल्टीमेट चीज सिखा रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो भी समझ में आ जाएगा, साइंस वालों को तो खैर आ ही जाना है। ध्यान से सुनना, केवल दोबारा बोल रहा हूं। मान लीजिएगा अगर मैंने आपसे पूछा, एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल क्या है, आप में से किसी व्यक्ति की आंखें नीली हैं, मान लीजिएगा नीली आंखें हैं किसी व्यक्ति की, नीली आंखें, ऐश्वर्या राय के भाई हैं, समझिएगा, नीली आंखें वाला जो व्यक्ति है, इसका नीली आंख होना ये इसका करेक्टर है। साइंस में इसे फिनोटाइप कहते हैं। साइंस में इसे क्या कहते हैं बेटा? फिनोटाइप कहते हैं, क्योंकि इसमें दिख क्या रहा है? फीचर दिख रहा है, किसी व्यक्ति का फीचर पता चल रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा बेटा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, दोबारा सुनिए, इसके लिए जिम्मेदार है जीन। सर ये जीन क्या होता है? अब ध्यान से सुनना बेटा, इस जीन के अंदर होता क्या है? नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजन क्षारों का, क्षार बोले तो बेसिस का एक विशिष्ट क्रम, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्पेसिफिक ऑर्डर, नाइट्रोजन क्षारों का एक विशिष्ट ऑर्डर जीन कहलाता है। अर्थात अगर मैंने आपके सामने यहां दिखाया ए के बाद जी, जी के बाद टी, टी के बाद सी, ये एक विशेष ऑर्डर है, इसमें कुछ संभव था क्या? अभी आ रहा हूं, संभव था। इस लाइन में पहले ए लिखा था, हो सकता था यहां अगली बार टी लिखा होता, हो सकता था अगली बार सी लिखा होता, कुछ भी संभव था। अच्छा, यह भी संभव था ए दोबारा लिखा हुआ जाता, जी दोबारा लिखा हुआ जाता, टी दोबारा लिखा हुआ जाता, कुछ भी संभव था। बोले अच्छा कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा बेटा ये जो नाइट्रोजन क्षारों का विशिष्ट क्रम है, स्पेसिफिक ऑर्डर बोले तो जो विशिष्ट क्रम है, इस विशिष्ट क्रम के कारण ही आप ऐश्वर्या के भाई हैं, आंखें नीली रखे हुए हैं। इसे साइंस में क्या कहते हैं? इसे साइंस में कहते हैं जीनोटाइप। बोले सर म्यूटेशन से क्या लेना देना है? मैंने कहा 2 सेकंड 2 मिनट का पॉज और ले लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, दोबारा से समझ लेना। आपका एक विशिष्ट ऑर्डर था जीनों का, जिसकी वजह से ये विशिष्ट जीनोटाइप था, इसकी वजह से आपका एक विशिष्ट फीचर दिखा जिसे आपने फिनोटाइप कहा। अर्थात हमारे कलर जितने भी हैं, हमारा जो भी फीचर है, मैं मोटी नाक का हूं, छोटी आंख का हूं, चौड़े बालों का जो भी हूं, वो सारी की सारी चीजें हमारे जीनोटाइप से निकल के आती है। जो मैं दिखता हूं वो मेरा फिनोटाइप है, जो मेरी कोशिका के अंदर जीनों का विशिष्ट क्रम उपस्थित है वो जीनोटाइप है। मुद्दे पर आता हूं, अगर जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाए, दोबारा सुन लीजिएगा, अगर जीनोटाइप परिवर्तन हो जाए और वो तात्कालिक रूप से हो जाए, कोरोना आए साल भर भी नहीं हुआ है और उसमें तुरंत परिवर्तन अगर जीनोटाइप में हो गया तो इसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। अरे कुछ समझ में आया हो तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो, और जिनके एक बार में समझ नहीं आया, यहां तक के वीडियो को 5 बार चला के देखना, क्योंकि YouTube की खासियत यही है, कई बार चीजें समझने का मौका एक ही वीडियो को कई बार चला के मिलता है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दोबारा से बोल रहा हूं फिर भी, अगर जीनोटाइप में किसी कम समय में बड़ा परिवर्तन आ जाए तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। चूंकि कोरोना डीएनए बेस्ड नहीं आरएनए बेस्ड है, अतः अगर इसके डीएनए के जो क्षार क्रम है इनमें कम समय में परिवर्तन आ गया हो, अर्थात ये जो अभी AGUC दिख रहे थे, अगर मान लीजिए कि ये हो गया AGGU अगर बन गया होता, तो मेरे प्यारे साथियों यही हुआ परिवर्तन, क्या कहलाता? म्यूटेशन कहलाता। अरे बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो बेटा कंजूसी काहे कर रहे हो? एक बार सेशन शेयर करो यार, थोड़े बहुत तो बुद्धिजीवी इकट्ठे करो। ऐसे लोगों को इकट्ठे मत करो जिन्हें बॉन्ड भी नहीं पता है, क्योंकि उनको बेसिक पढ़ने की जरूरत है और हमारी क्लास थोड़ा ऊपर की क्लास है। थोड़ा पढ़ने लिखे वाले लोगों को इकट्ठा करो बेटा। सुनो ध्यान से समझो कि ये बात समझ में आ गई, म्यूटेशन हुआ है। आए मुद्दे पर वापस, चलिए मुद्दे पर चलते हैं। मुद्दे पर पहुंचे तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जीन में हुआ परिवर्तन म्यूटेशन है। मुद्दा समझ में आया?
कोरोना में क्या हुआ है? कोरोना में मेरे प्यारे साथियों, जो सार्स कोव 2 नामक कोरोना का विशेष प्रकार था, इसके जीनोटाइप में हाल में परिवर्तन देखा गया है और इस परिवर्तन से जो चीज बन करके आई है वो ज्यादा संक्रमण करने वाली है, बहुत जल्दी फैलने वाली चीज है। और वो इतनी फैलने वाली है कि जितने में अभी कोरोना फैलता है उससे 70% ज्यादा से फैलती है। इस कारण से पूरा दुनिया डर गया, क्योंकि ये उत्परिवर्तन हुआ कहां है? ये परिवर्तन हुआ कहां पर? ये हुआ है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में हुए इस परिवर्तन के साथ साथ दुनिया के 6 देशों में भी यही परिवर्तन देखा गया है। दुनिया के देश डर गए हैं इस पूरी चीज से और फिर ढूंढने लगे कि हुआ क्या, हुआ क्या, पहुंचे कहां? तो आइए बोलो कोरोना बाबा चला जा। ध्यान से देखो, ये है कोरोना भैया। कोरोना की ये स्ट्रक्चर है, ये कोई ग्राफिक्स नहीं है। ये कोरोना दिखता ही ऐसा है। इसका यही प्रतिरूप है जिसके कारण लोग कोरोना की वैक्सीन बना पाए हैं। कोरोना के ऊपर ये जो दिख रहे हैं लाल लाल से फंगस, ये उगते हुए मशरूम से, यही इसके कांटे हैं जो कोशिका में घुसते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कोरोना का जो रूप आपको दिखाई दे रहा है, इसका रूप के ऊपर, कोशिका के ऊपर ये प्रोटीन के भंगुर से निकल रहे हैं, ये कोशिका में एंट्री करते हैं, यही इन्फेक्शन फैलाते हैं। हुआ ये है कि यही रूप जो है बदल गया है। इसी रूप में जो अंदर आरएनए था, इसमें परिवर्तन आ गया है मेरे प्यारे साथियों। इसी के अंदर उत्परिवर्तन आ गया है। यही कांटे बदल गए हैं। वैज्ञानिक खोज रहे हैं कांटों में क्या हुआ होगा, तो खोजने पर पता चला, यही सारी बातें जो यहां लिखी है ना, मैंने वही आपको सरल रूप से समझाई हैं। विज्ञान की बातों में म्यूटेशन किसे कहते हैं यहां लिखा हुआ है, अंग्रेजी वालों, आपके लिए अलग से भी लाया हूं लिख करके। लेकिन मैंने ये सारी की सारी बातें, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये फिनोटाइप है। मैंने इसी के पीछे का जीनोटाइप आपको सिखा दिया है। इसी में परिवर्तन नोटिस किया गया है मेरे प्यारे साथियों। अब कोरोना का जो करैक्टर है वो म्यूटेट हो गया है, नए प्रकार का प्रोटीन पैदा हो गया है, नए प्रकार के कांटे पैदा हो गए हैं। बस खैर मना रही है दुनिया कि कांटे ज्यादा मुंह वाले हो गए हैं। ज्यादा मुंह वाले का मतलब समझ रहे हैं? सरल रूप से समझिए कि जो कोरोना था, अभी समझो कि यहां थोड़ी बहुत जगह बची थी जो उपजाऊ थी, जहां कोरोना के शरीर में से कांटे आ सकते थे, उस जगह पर भी कांटे उगाए हैं, यूं समझिएगा। कोरोना के ज्यादा मुंह उग आए हैं, यूं समझिएगा। कोरोना खिन्न हो गया है, ये समझिएगा। अब आप पूछेंगे कि बोले सर इसका परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम जो निकलेगा वो तो अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों से पूछा गया क्या वैक्सीन इस पर असर करेगी? तो वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन इस पर असर करेगी क्योंकि कांटे खत्म नहीं हुए हैं। दोबारा सुनिए, जबरदस्त बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी वजह से टेंशन नहीं करनी चाहिए, अब मैं वो आपको बता रहा हूं। बोले क्या? बोले इस पर वैक्सीन असर करेगी। क्यों करेगी? लेकिन अभी सरकार कुछ नहीं बोली है। बड़े बड़े वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, वैक्सीन इस पर भी असर करेगी। बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन असर करेगी कि नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का मत है कि असर करेगी। अब उसके पीछे का लॉजिक बता देता हूं। असल में जो वैक्सीन बनी है वो वैक्सीन कोरोना की नहीं बनी थी। अधिकांश वैक्सीन वो कोरोना जैसे ही दिखने वाले एक अन्य वायरस की बनी थी, जिसका नाम था एडिनो वायरस। जिसका नाम था एडिनो वायरस। उस वायरस की खासियत क्या थी? उस वायरस के भी सींग लगे थे। उस वायरस की खासियत क्या थी? उसके भी सींग लगे थे। हमने उसमें और इसमें समान सींग पाए थे। इसी कारण मेरे प्यारे साथियों, चाहे हमारा एस्ट्राजेनेका हो और इसी प्रकार से हमारा चाहे भारत बायोटेक हो या स्पुतनिक 5 हो, ये दुनिया के जितने भी वैक्सीन बन रहे थे, ये सारे की सारे इन कांटों के बन रहे थे। इस कोरोना के थोड़ी बन रहे थे, यानी कि कांटों के खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहे थे। अब तो कांटे और बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तैयारी बढ़ जाएगी, लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगी है, इन्फेक्शन एकदम बढ़ गया है, इसलिए लोगों को ब्रिटेन से आने पर रोक लगा दी। कल भारत सरकार ने 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, जिसका परिणाम यह निकला मेरे प्यारे साथियों कि भयंकर भीड़ भाड़ देखी गई। हिथरो हवाई अड्डे पर बहुत ज्यादा तरीके से ऐसी परिस्थितियां देखी गई कि अब क्या होगा नहीं पता है।
इस टेंशन में स्टॉक मार्केट गिर गया मेरे प्यारे साथियों। इस टेंशन में स्टॉक मार्केट गिर गया कि कहीं कोरोना नए रूप से तो वापस नहीं आ गया है। आइए मेरे प्यारे साथियों सवाल बढ़ते हैं। एक प्रश्न आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स का इसी वायरस की शरण में डालते हैं। हाँ जी साहब, वायरस के बारे में जल्दी से कथन देखें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दें। मैं फिर से लौटूंगा, सवाल पूछा जा रहा है वायरस के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या वायरस बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या, दोबारा सुनिएगा, क्या वायरस बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये फंगाई को भी नुकसान पहुंचा सकता है? कवक को? क्या ये पौधों को भी नुकसान पहुंचा सकता है? इनमें से कौन सा क्रम सही है? बैक्टीरिया, फंगाई, तीनों, इनमें से कोई एक? आपसे सवाल यही पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, तब तक मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं।